गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपसर्ग क्या था, ठीक है, उपसर्ग क्या होता है और कौन कौन से होते हैं। तो लास्ट वन बचा था अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। तो अंग्रेजी के उपसर्ग क्या क्या होते हैं। अंग्रेजी में ज़्यादा उपसर्ग नहीं होते, कुछ ही उपसर्ग होते हैं जिनकी जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं। पहला है डिप्टी, जिसका अर्थ होता है सहायक। तो इसका होगा डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं, अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग का मतलब होता है ऐसे शब्द जो एज इट इज़ हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। जैसे डिप्टी, नाम से ही लग रहा है कि ये अंग्रेजी शब्द है, तो इस शब्द का उसी प्रकार से ही हिंदी में भी प्रयोग होता है। इसमें कोई करेक्शन, कोई सुधार नहीं होता है, जैसा दिया गया शब्द वैसे ही इसमें प्रयोग होता है, उसी को ही अंग्रेजी के उपसर्ग कहा जाता है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल में हो गया डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। उसके बाद है सब, सब का मतलब होता है, अर्थ होता है अधीन, नीचे, ठीक है। तो सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, ठीक। उसी प्रकार थर्ड है वाइस, जिसका अर्थ होता है उप। तो वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, ठीक। उसी प्रकार चीफ, जिसका अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। अब है हेड, जिसका अर्थ होता है मुख्य, तो हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। उसके बाद है जनरल, जिसका अर्थ भी होता है मुख्य, जनरल मैनेजर। मुख्य के साथ इसका एक और एक अर्थ भी होता है सामान्य, ठीक है। तो जनरल मैनेजर, जनरल सीट। तो इस प्रकार आज ये उपसर्ग खत्म होता है। इसके कुछ होमवर्क हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग करो, ठीक है। तो इसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। निर्मूल, संस्कार, संपादक, प्रयत्न, परिहास, तिरस्कार, आचरण, अपवित्र, संक्रमण, सत्कार। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से निर्मित है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से निर्मित है। प्रति धन ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, और ए का अर्थ होता है लगने वाला शब्द, साथ में, अर्थात टोटल इसका मीनिंग होगा साथ में लगने वाला शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार परिभाषा होगी। प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते। उपसर्ग क्या होता था, जो शब्द के पहले जुड़ता था और फिर उस शब्द का ऑलरेडी एक मीनिंग होता था और इस शब्द का भी मीनिंग होता था, दोनों जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देते। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्यय में किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो परिभाषा, प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो प्रमुख प्रत्यय जो कि हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, अर्थात संज्ञा के ऐसे कुछ शब्द है जिनके आधार पे प्रत्यय बनता है। दूसरा है विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, ठीक है, जो विशेषण के आधार पे प्रत्यय होते हैं। थर्ड है क्रिया बनाने वाले प्रत्यय, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो क्रिया में प्रयोग किए जाते। चौथा है लघुता बोधक प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संक्षिप्त रूप में हमें जानकारी देते हैं, ऐसे प्रत्यय। उसके बाद है क्रमवाचक प्रत्यय, जो हमें क्रम की जानकारी देते हैं, वे प्रत्यय। उसके बाद है स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, जिसमें स्त्रीलिंग का ही बोध होगा, ऐसे वाले प्रत्यय हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। इसके बाद है संबंधवाचक प्रत्यय। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले संज्ञा बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय, ठीक है। तो ये प्रत्यय है, ये शब्द प्रत्यय है, जैसे अक, ठीक है, और ये संज्ञा शब्द अक, जो कि पावक, पाव में जुड़ा तो वह अक, अगर अलग करेंगे पाव धन अक, ठीक। उसी प्रकार नायक, नाय धन अक, पालक। अभी इसमें गाय, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं गायक, ठीक है। तो गायक में गाय, गाय क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, उसमें अक जुड़ गया तो क्या हो गया, गायक, ठीक। तो ये कुछ संज्ञा वाले शब्द हैं, ठीक है, जैसे चालक, चाल,
ठीक है, तो ये भी एक संज्ञा शब्द है। तो पावक, नायक, पालक, गायक, चालक, ये सभी क्या हैं, संज्ञा वाले शब्द हैं। दूसरा है आई, ठीक है, तो ये प्रत्यय है जो भी किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो जैसे सिलाई, ठीक है, कमाई, रुलाई, धुलाई, पिटाई, ये सब संज्ञा से बनने वाले शब्द हैं। उसी प्रकार आन, उफान, उठान, लगान, आवट, ठीक है, तो लिखना क्या है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक, सजावट भी, तो ये लिखावट, सजावट, बनावट, थकावट। उसी प्रकार फिफ्थ है आस, मिठास, खटास, तो ये सारे संज्ञा वाले शब्द हैं। और भी कुछ आगे संज्ञा शब्द पढ़ते हैं। आहट, ठीक है, प्रत्यय शब्द है आहट, मुस्कुराहट, कड़वाहट, गर्माहट, तो ये संज्ञा शब्द बने, प्रत्यय से संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ। ता, मनुष्यता, बर्बरता, मूर्खता, शिशुता, ठीक है, ता शब्द जुड़ने से एक संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ, मनुष्यता, बर्बरता, मूर्खता, शिशुता। उसी प्रकार पन, पन एक प्रत्यय है, जैसे छूटपन, बचपन, लड़कपन, पागलपन, तो ये संज्ञा शब्द हुए। त्वा, नारीत्व, पुरुषत्व, कवित्व। का, गायक, पालक, नायक। पा, बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है, पा प्रत्यय लगने से बुढ़ापा, मोटापा बना। इसी प्रकार नी, ओढ़नी, फूकनी, धौकनी, छलनी, तो इस प्रकार ये संज्ञा शब्दों का निर्माण हुआ। अब पढ़ते हैं सेकेंड, विशेषण बनाने वाले प्रमुख प्रत्यय, अर्थात ऐसे प्रत्यय जो विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आ एक प्रत्यय लिया हमने और उसका हमने विशेषण शब्द बनाया, भूखा, चौड़ा, मटका, लटका, मैला, तो इन शब्द के अंत में क्या है, आ, ठीक है, खा में आ का उच्चारण है, भूखा, ठीक है। उसी प्रकार चौड़ा, उसी प्रकार मटका, लटका, मैला, ठीक। उसी प्रकार आऊ, तो इसमें भी कमाऊ, टिकाऊ, बिकाऊ, आऊ शब्द का उच्चारण हो रहा है, ठीक। और अंत में आऊ दिख भी रहा है, तो ये सारे शब्द क्या है, विशेषण वाले शब्द हैं। उसी प्रकार आवना, डरावना, लुभावना, सुहावना। इक, इक एक प्रत्यय है जो विशेषण शब्दों का निर्माण करे, नैतिक, सामाजिक, भौतिक, व्यवहारिक। इत, आनंदित, हर्षित, समाहित। या, जड़िया, घटिया, बढ़िया। ई, नकली, उजली, देसी, क्रोधी, सरकारी। और भी हैं विशेषण बनाने वाले शब्द। प्रत्यय, नेक्स्ट प्रत्यय है ई, दर्शनीय, मानवीय, पूजनीय, भारतीय, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये विशेषण वाले शब्द बने हैं। तो ये प्रत्यय जोड़ने से एक विशेषण शब्द बना, दर्शनीय, मानवीय, पूजनीय, भारतीय। उसी प्रकार इला, इला प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बना, चमकीला, भड़कीला, जहरीला, सजीला, ठीक। उसी प्रकार ऊ प्रत्यय जोड़ने से कमाऊ, टिकाऊ, चालू, बाजारू, ठीक है। मान, मान शब्द, मान प्रत्यय जोड़ने से बुद्धिमान, अभिमान। उसी प्रकार वान, मूल्यवान, धनवान, भाग्यवान, ठीक। ला, ला तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो पिछला, अगला, सजीला, रंगीला। तो अर्थात ये ला जो प्रत्यय है ये अंत में सभी के नजर आ रहा है, ठीक है, सभी शब्दों के अंत में ला प्रत्यय नजर आ रहा है। उसी प्रकार वी, तेजस्वी, तपस्वी, मायावी। तो वी प्रत्यय जो है सभी शब्दों के अंत में है। शाली, शक्तिशाली, भाग्यशाली, बलशाली, गौरवशाली। तो ये शाली शब्द है जो प्रत्यय है सभी शब्दों के अंत में है। तो इस प्रकार हमने दो पढ़े, ठीक है, प्रत्यय पढ़ा और उसके बाद संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय और विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।